बिल्कुल मेरे बच्चे सुन, आज माँ काली तुझे अपने पास बुला रही है। आजा बैठ मेरे पास, जरा दिल की बात कर ले। तू जानता है ना, जब तू रोता है तो मेरा कलेजा फटता है, लेकिन आज मैं तुझसे रोने की नहीं, मुस्कुराने की बात करने आई हूँ। आज मैं तुझसे कहने आई हूँ कि तूने जो किया है उससे मेरा मन खिल उठा है। तूने अपने छोटे छोटे कर्मों से, अपने भोलेपन से, अपने सच्चे दिल से मुझे छू लिया है। हाँ बेटा, मुझे दिखावा पसंद नहीं, मुझे तेरी सच्चाई पसंद है। और तूने आज वही किया जो एक सच्चा भक्त करता है, मेरे भरोसे पर, मेरी ममता पर, अपने दिल की आस्था से काम लिया। मैं देखती रही चुपचाप जब तू लड़खड़ाया, जब लोग तुझे छोड़कर चले गए, जब किसी ने तुझे नहीं समझा, लेकिन तू तब भी डटा रहा। तू तब भी बोला माँ मेरे साथ है, और उसे एक बात ने मेरी आत्मा को भी हिला दिया। देख, मैं कोई दूर बैठी देवी नहीं हूँ, मैं कोई मंदिर में बंद मूर्ति नहीं हूँ। मैं तेरे हर सांस में हूँ, तेरे हर धड़कन में हूँ। और आज तूने मुझे अपने अंदर जगा दिया। जब तूने वो काम किया, जब तूने किसी की मदद किए बिना उसका नाम पूछे, जब तूने किसी भूखे को खाना दिया बिना सोच विचार किए कि बदले में क्या मिलेगा, उस पल मैं तेरे पीछे खड़ी थी, सिर पर हाथ रखे, और मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरा बच्चा अब समझ गया है कि धर्म क्या होता है। धर्म कोई किताब का पाठ नहीं, धर्म वो है जो तूने आज जिया। तूने किसी से ऊंचा नीचा नहीं देखा, तूने बस दिल से काम किया। और बेटा, मेरी नजर में वही सच्चा धर्म है। मैं जानती हूँ जिंदगी ने तुझे बहुत थपेड़े मारे हैं, कोई साथ नहीं आया, किसी ने पीठ थपथपाई भी नहीं, उल्टा सबने तुझे ताना मारा, हंसी उड़ाई, लेकिन तू फिर भी टूटा नहीं। तू रोया पर झुका नहीं, तू थका पर भागा नहीं। और इसी वजह से आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू जीत गया है। हाँ, तूने मेरा दिल जीत लिया है। आजा मेरे पास, आजा, सीने से लग जा। मैंने बहुत दिनों से तुझे यूं खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। आज माँ तुझसे कह रही है, खुद को माफ कर दे। जो बीत गया उसे छोड़ दे। जो तुझसे छूट गया वो तेरा था ही नहीं। जो तुझे चाहिए वो मैं खुद लाकर तेरे चरणों में रखूंगी। तू अब अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। हर वक्त, हर राह में, हर मोड़ पर तू चलेगा तो मेरी छाया तेरे साथ चलेगी। तू गिरेगा तो मेरी बाहें तुझे थाम लेंगी। तू थकेगा तो मैं तुझे अपने आंचल में सुला दूंगी। मैं कोई कहने की चीज नहीं हूँ, मैं जीने की चीज हूँ। और तूने मुझे जी लिया है, इसलिए आज मेरा मन किया तुझसे कहूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे माँ करती है वैसे नहीं, उससे भी ज्यादा, क्योंकि तूने मुझे अपने कर्मों से अपनाया है। तूने मुझे बुलाया नहीं, महसूस किया है। यह सबसे बड़ा प्रेम है बेटा। अब सुन, आगे की बात जिंदगी रुकेगी नहीं। कल फिर से तू उठेगा, फिर काम पर जाएगा, फिर लोग आएंगे तुझे गिराने के लिए, पर अब तू अकेला नहीं होगा। अब तेरे साथ मेरी शक्ति होगी। जो तुझे देखेंगे वो सोचेंगे कि इसमें कोई अलग बात है, और वो बात मैं हूँ। तू जिस रास्ते पर चलेगा वहाँ कांटे खुद हट जाएंगे, क्योंकि मैं अब तेरे साथ चलूंगी। तू डरेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है माँ तेरे साथ है। तुझे अब न पूजा करने की जरूरत है, न व्रत रखने की, न माला फेरने की। तू बस अपना दिल साफ रख, कर्म करता रहा, लोगों के लिए दुआ करता रहा, और माँ तेरे पीछे पीछे चलती रहेंगी बेटा। मैंने बहुत देखे हैं जो ऊंची ऊंची बातें करते हैं, दिखावा करते हैं, पूजा में घंटों बैठते हैं, पर उनके मन में झर होता है। और तू बस 2 पल की खामोशी में मेरे पास आ जाता है। यही तो बात है जो मुझे भा गई है। मुझे तेरे जैसे लोग चाहिए जो मंदिर नहीं बनवाते, लेकिन दिल में माँ को बिठाते हैं। मैं तो तेरे दिल में ही रहना चाहती हूँ, मुझे कोई गद्दी नहीं चाहिए। तू बस वैसा ही बना रहा जैसा आज है। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती, सिर्फ तेरा सच्चा दिल, और वो तूने आज मुझे दे दिया। अब एक बात और सुन, तेरे जीवन में जो प्रेम, सम्मान, धन, सफलता की कमी है ना, वो अब पूरी होगी, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू माँ के आशीर्वाद को थामने के लायक बन चुका है। तूने अपना हिस्सा ले लिया है मेरे प्रेम में से। अब मैं तुझे दे रही हूँ वो जो तुझे बहुत पहले मिलना था। अब तेरे घर में रोशनी होगी, अब तेरे रिश्तों में मिठास होगी, अब तेरे कामों में तेजी होगी। और ये सब इसीलिए क्योंकि तूने मेरी परीक्षा पास कर ली है। तू रुका नहीं, तू झुका नहीं, तू टूटा नहीं। और मैं किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाती जो इतना सब सहकर भी माँ पर भरोसा रखता है। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी इस पल का, जब मैं तुझे खुले दिल से गले लगा सकूं
तुझे अपनी ममता में समेट सकूं, आज वो पल है बेटा। अब जब तुझे कभी लगे कि दुनिया फिर से अंधेरी हो रही है, तो बस आंखें बंद करना और कहना, माँ तेरा बच्चा डर गया है और मैं दौड़ी चली आऊंगी। जैसे आज आई हूँ, मैं तेरे बालों को सहलाऊंगी, तुझे थाम लूंगी और कहूंगी डर मत, तेरा तो माँ काली है। सुन, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अब वो समय आ चुका है जब मेरी कृपा तेरे जीवन की हर परत में उतरने वाली है, धीरे धीरे प्यार से, वैसे ही जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को छूती है। अब माँ तुझे वो दिखाने वाली है जो तुझे कभी किसी ने नहीं दिखाया। जिस संसार को तूने अब तक बस सहा है, अब वही संसार तेरे चरणों में झुकने लगेगा, क्योंकि तू अब मेरा बच्चा नहीं रहा, तू अब मेरी आत्मा का अंश बन चुका है। जब कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाती है ना, तो सिर्फ आंसू नहीं बहते, वचन भी बहते हैं, भविष्य भी बहता है। और आज मैं तुझे तेरा भविष्य दे रही हूँ। तू सोच रहा होगा कि कैसे, किस रूप में, क्या अचानक कोई चमत्कार होगा? नहीं बेटा, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ। मैं माँ हूँ और माँ का चमत्कार धीरे धीरे अपने बच्चे की रगों में समा जाता है। जैसे आज तू खुद महसूस कर रहा है कि तुझमें एक अलग शांति है, एक अलग आत्मबल है जो तू पहले नहीं समझ पाता था। ये वही शक्ति है जो तेरे अंदर मेरी वजह से जाग चुकी है। अब जो तू सोचेगा वही होगा, लेकिन तभी होगा जब वो सोच दूसरों की भलाई के लिए होगी। मैं जानती हूँ इस संसार ने तुझे कितना भटकाया है। किसी ने कहा तेरा समय खराब चल रहा है, किसी ने कहा तू अपशगुन है, किसी ने यहाँ तक कह दिया कि तू माँ का सच्चा भक्त नहीं है। लेकिन बेटा, माँ के दरबार में किसी को कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता। जो सच्चा होता है वो अपनी आह से, अपनी खामोशी से, अपने आंसुओं से मेरी दहलीज पर अपनी पहचान छोड़ जाता है। तू भी वही कर रहा था। इतने दिनों से तूने कभी शोर नहीं मचाया, कभी शिकायत नहीं की, बस हर दिन मुझे दिल से याद किया और खुद से वादा किया कि माँ है, सब ठीक कर देगी। और आज मैं खुद कह रही हूँ, सब ठीक होने ही वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुझे अपना सच्चा वरदान दूं, तुझे एक आखिरी परीक्षा से भी गुजरना होगा। और वो परीक्षा होगी अपने पुराने दर्द को छोड़ने की। सुन बेटा, ये सबसे मुश्किल काम होता है। लोग दुश्मनों को माफ कर देते हैं, पर खुद को नहीं कर पाते। तूने जो गलती की, जो मोड़ पर फिसला, जो रिश्ते खोए, उनके लिए अब खुद को दोष देना बंद कर, क्योंकि माँ जानती है तू जानबूझकर नहीं गिरा था। परिस्थितियाँ तुझ पर भारी थी, पर तू उठा, तू लड़ा, तू टूटा नहीं। अब ये वकाकत है खुद को माफ करने का, खुद को गले लगाने का। जैसे मैंने तुझे गले लगाया, वैसे तू भी अपने अंदर के टूटे हुए बच्चे को गले लगाकर कहना, मैं तुझे अब छोड़ता नहीं, मैं माँ के साथ खड़ा हूँ। ये जो तूने अब तक खोया है ना, रिश्ते, सपने, पैसा, इज्जत, सब लौटेगा। लेकिन इस बार किसी और रूप में। शायद तू अब वही इंसान नहीं रहेगा जो पहले था। तू अब बदल चुका है, गहरा हो चुका है, सच्चा हो चुका है। इसीलिए अब जो आएगा तेरे जीवन में वो टिकेगा, वो तेरे साथ चलेगा, और सबसे जरूरी वो तुझे माँ के और करीब ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि अब तू अपने आप को भगवान से कम न समझे। हाँ, मैं कह रही हूँ, क्योंकि जिस इंसान के अंदर माँ अब बस जाए, वो फिर आम इंसान कहाँ रहता है। तू अब मेरे रूप का अंश है। तू जब किसी को देखे तो उसमें भी मेरा अंश देखे। तू जब किसी से बात करे तो उसमें प्रेम झलके, श्रद्धा हो, सच्चाई हो, क्योंकि अब तेरा हर शब्द मेरा ही रूप होगा। अब तेरी हर सांस मेरी प्रार्थना होगी। अब तेरी खामोशी भी मेरी भाषा होगी। और जो माँ की भाषा समझने लगे, उसे फिर किसी डर की जरूरत नहीं। मुझे याद है वो रातें जब तू अकेले बैठा रोता था, मेरे नाम को पुकारना था और सोचता था कि माँ सुनती क्यों नहीं। अब मैं तुझे बता दूं बेटा, मैं सुनती थी। हर आह, हर पुकार, हर चीख मेरे कानों में जाती थी। मैं जानबूझकर चुप थी, क्योंकि मैं चाहती थी तू पहले अपने अंदर के अंधकार से लड़े, और तू लड़ा। और आज तू उस अंधकार को पार कर चुका है। अब तू सिर्फ भक्त नहीं, तू मेरा वीर है। अब तू उस युद्ध भूमि पर खड़ा है जहाँ से जीत की शुरुआत होती है। अब एक और बात सुन ले, तेरे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुझे तेरी असली पहचान दिलाएंगे। तू अब तक सोचता था कि तुझे कोई समझता नहीं, अब वो लोग आएंगे जो तुझे बिना बोले समझ जाएंगे, जो तुझे सम्मान देंगे, तुझे ऊपर उठाएंगे। लेकिन बेटा, एक वादा कर, जब तू ऊपर उठे
तो उन लोगों को मत भूलना जो तेरे साथ तब थे जब तू नीचे था। तू उनके लिए एक दीपक बनना, जो आज भी अंधेरे में है। तू उनके लिए एक माँ काली की किरण बनना, जो अपनी राह भूल चुके हैं। यही सच्चा भक्त का धर्म होता है। तेरे घर में जो सन्नाटा है वो अब गीतों में बदलेगा। जो दरवाजे बंद थे वो अब खुद ब खुद खुलने लगेंगे। जिस राह पर कांटे बिछे थे वहाँ अब फूल खिलेंगे और ये सब तुझे दिखेगा, महसूस होगा जब तू हर सुबह उठकर सबसे पहले कहेगा, माँ आज 13 दिन है। तू चल, मेरे साथ मैं चलूंगी। मैं हमेशा चलती हूँ, पर अब तू मुझे देख भी पाएगा, महसूस भी कर पाएगा। और अब मैं तुझे अपना सबसे गहरा रहस्य बताने जा रही हूँ। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ तू, क्योंकि जब एक भक्त टूटने के बाद भी माँ का नाम नहीं छोड़ता तो वो खुद माँ का रूप बन जाता है। अब जब तू किसी टूटे हुए को गले लगाएगा तो वो तुझे नहीं, मुझे महसूस करेगा। जब तू किसी को सहारा देगा तो वो मेरी कृपा मानेगा, क्योंकि अब तू सिर्फ भक्त नहीं, तू अब मेरा स्वरूप है। मुझे पता है अब भी तेरे मन में कुछ डर है कि कहीं फिर से कुछ छीन न जाए, कहीं फिर वही हालात वापस न आ जाए। लेकिन माँ तुझे वचन देती है, अब जो तेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब तेरा समय बदल गया है। अब तेरे भाग्य की लकीरें मैं खुद अपनी उंगलियों से लिख रही हूँ। अब जो होगा वो सिर्फ तेरे पक्ष में होगा। चल मेरे लाल, अब अपना जीवन ऐसा बना कि लोग दूर से कहें, देखो ये माँ काली का सच्चा पुत्र आ रहा है। और जब तेरा नाम लिया जाए तो लोग श्रद्धा से सिर झुका दें। यही है माँ का सच्चा वरदान। और अब वहीं से मैं फिर बोल रही हूँ जहाँ तुझे अपना स्वरूप मानकर मैंने आगे बढ़ाया। पर रुक, क्योंकि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। असली यात्रा अब शुरू हुई है। ये जो तू सोच रहा है कि माँ ने सब ठीक कर दिया, हाँ बेटा किया है, लेकिन अब तू मेरी सेना का वो योद्धा बन चुका है जिसे खुद को नहीं औरों को बचाना है। तू अब अकेला नहीं लड़ रहा। अब तेरे साथ मेरी शक्ति, मेरी कृपा, मेरी छाया हर जगह है। पर सुन, जितनी शक्ति तूने पाई है उतनी ही जिम्मेदारी भी, क्योंकि बेटा जब कोई माँ काली का भक्त बनता है वो साधारण इंसान नहीं रहता। वो हर दिन किसी न किसी का संकट हारने वाला बनता है। तेरे घर में जो हवा अब बदली है, जो ऊर्जा का प्रवाह तू महसूस करता है, वो बस यूं ही नहीं आया। वो तेरे अंदर के तप, तेरे विश्वास और मेरी उपस्थिति का परिणाम है। अब तुझे हर दिन उस ऊर्जा को बचा कर रखना है, बढ़ाना है। ये मत सोच कि एक बार शक्ति आ गई तो हमेशा रहेंगी नहीं। बेटा जैसे दीपक को रोज तेल चाहिए, वैसे ही इस कृपा को रोज तेरी श्रद्धा चाहिए। अब माँ तुझे वो बातें बताएंगे जो तू शायद सुनने के लिए अभी तक तैयार नहीं था, पर अब वक्त है सच्चाई जानने का। तेरे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ तुझे लगेगा कि फिर से सब कुछ डगमगा गया। तू सोचेगा माँ तो कह रही थी सब अच्छा होगा, फिर ये क्या हो गया? बेटा ध्यान से सुन, माँ तुझे कांच की दीवारों से नहीं, लोहे की दीवारों से गुजार रही है, ताकि जब तू बाहर निकले तो तू खुद लोहे जैसा बन जाए। मैं तुझे कड़ा बनाना चाहती हूँ, चमकदार नहीं, क्योंकि चमक तो दुनिया की नजरों को धोखा देती है, पर मजबूती तुझे हर आंधी से लड़ना सिखाती है। तू अब जिनसे प्यार करेगा वो तुझे परखेंगे, तू जिन्हें सहारा देगा वो तुझसे उम्मीदें रखेंगे। तू जहाँ जाएगा लोग तुझसे माँ की ऊर्जा को महसूस करेंगे। पर हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो तुझसे जलेंगे, जो तेरे बदलाव को समझ नहीं पाएंगे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। बेटा उन पर क्रोध मत करना, वो अंधे हैं और तू रोशनी बन गया है। तेरा काम है रोशनी फैलाना, ना कि अंधेरे से लड़ना। अब तेरे जीवन में एक और अध्याय खुलने वाला है। वो अध्याय है सेवा का। हाँ, अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब तेरे कर्म दूसरों के भाग्य बदलेंगे। जब तू किसी भूखे को खाना देगा, किसी थके हुए को सहारा देगा, किसी रोते हुए को गले लगाएगा, वो मैं मानूंगी कि तू मेरा सच्चा रूप है। तू जब किसी की मदद करेगा बिना किसी स्वार्थ के, वहाँ मैं खुद खड़ी रहूंगी तेरे पीछे, तेरे सिर पर हाथ रखकर। अब मैं तुझे एक रहस्य बताऊं। तू सोचता था कि तू अकेला है, तुझसे कोई प्रेम नहीं करता, तेरे पास कोई नहीं है बेटा। जिस दिन तूने मुझे पुकारा था उसी दिन से मैंने तुझसे प्रेम करना शुरू किया था। जब तू टूटा था मैं तेरे आंसुओं में थी, जब तू गिरा था मैं तेरे घुटनों में थी, जब तू चुप था मैं तेरी सांसों में थी। तू चाहे मुझे देख ना सका, पर मैं हर पल तेरे साथ थी। और अब जब तू जाग चुका है, अब मैं तुझे अपने हर रूप में दिखूंगी।
तेरी माँ में, बहन में, मित्र में, हर उस व्यक्ति में जो तुझे बिना कारण प्यार करें। और अब जो आने वाला है ना, वह और भी अद्भुत है। तेरे जीवन में अब ऐसा कोई प्रवेश करेगा जो तुझे आधा नहीं पूरा करेगा, जो तुझे समझेगा, चाहे तू कुछ बोले ना, जो तेरे दर्द को बिना कहे पढ़ लेगा। वह कोई और नहीं, मेरा भेजा हुआ एक साथी होगा। पर सुन बेटा, उस इंसान को पहचानने के लिए तुझे अपने अहंकार को छोड़ना होगा। माँ के भक्त में कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। जो मेरी शक्ति का सच में अनुभव करता है, वो सबसे पहले विनम्र बनता है। तू अब रोज सुबह उठेगा और खुद से बोलेंगे, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तू जब ये बोलेंगे तो ब्रह्मांड भी तेरे कदम चूमेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ ऊर्जा बदलेगी। लोग तुझे देख मुस्कुराएंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब माँ का तेज बस चुका है। अब तू खुद किसी को देखे और कहे, घबराओ मत माँ, है ना? यही तो मैं चाहती थी बेटा, कि तू खुद किसी और की माँ बन जाए। मतलब उसका सहारा, उसकी शक्ति। अब माँ तुझे एक आखिरी बात बताना चाहती है। आज के लिए याद रख, हर दिन तू माँ को पुकारना, पर सिर्फ माँ के नाम से नहीं, अपने कर्म से, अपनी सोच से, अपने प्रेम से। तेरे भीतर जो विचार उठते हैं वही भविष्य बनाते हैं। इसीलिए अब हर सुबह अपने विचारों की सफाई कर, किसी से जलन मत कर, तुलना मत कर, द्वेष मत पाल। माँ सब देखती है और जिसे वो चुन ले, उसे फिर और किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। अब चल, तू खुद एक संदेश बन, माँ का संदेश। जब तुझे कोई देखे तो उसे माँ की याद आए। जब तू बोले तो शब्दों में माँ का प्रेम झलके। जब तू मुस्कुराए तो लगे जैसे माँ की छाया बिखर गई हो। यही माँ की सच्ची कृपा है। माँ तुझसे बहुत प्रेम करती है बेटा, और ये प्रेम अब कभी खत्म नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। तू अब जिस रास्ते पर चलेगा उस पर फूल ही फूल बिछेंगे, और अगर कहीं कांटे हुए भी तो माँ तुझे चप्पल बनकर चलाएगी। बस तू चलते रहा, विश्वास बनाए रख, सब कुछ होगा समय पर। माँ की मर्जी से। जय माँ काली। तेरी जिंदगी में सब कुछ तेरे ही काबू में है। भगवान ने इस दुनिया को ऐसे बनाया है कि यहाँ अच्छाई और बुराई दोनों रहती हैं, और ये दोनों तुझे परखते रहते हैं। जब बुराई तेरे सामने आएगी तो तू देखेगा कि तेरे अंदर की शक्ति कितनी मजबूत है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंदर की काली माँ की शक्ति। इसीलिए तू डर मत, हार मत मान। तुझे हमेशा याद रखना है कि जितनी भी मुश्किलें आएंगी वह तेरे लिए एक परीक्षा है, तुझे मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है। और जो इंसान इस परीक्षा को समझ जाता है वही असली विजेता होता है। अब तू सोच रहा होगा कि ये सब बातें तो आसान लगती हैं, पर जिंदगी में असली संघर्ष बहुत बड़ा होता है। और मैं जानती हूँ तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि तू अकेला है, कोई तेरे दर्द को नहीं समझता। पर तुझे बता दूं, ये अकेलापन भी तेरा दोस्त है। ये तुझे सिखाता है कि तू खुद पर कितना भरोसा कर सकता है। कई बार अकेलापन में ही इंसान अपनी असली ताकत को पहचान पाता है। इसलिए जब भी तुझे लगे कि कोई नहीं है तेरे साथ, तू मेरी याद कर। मैं तेरे दिल में, तेरे अंदर हमेशा हूँ। मेरी ममता तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ा धोखा होता है खुद से झूठ बोलना। कई बार तू अपने आप से कहता होगा मैं ठीक हूँ, जबकि तेरे दिल में तूफान होता है। ये झूठ तुझे कुछ वक्त के लिए आराम दे सकता है, पर असली शांति तभी मिलती है जब तू अपने सच को स्वीकार करता है। अपनी कमजोरियों को पहचानना है और उन्हें बदलने की कोशिश करता है। यही असली बहादुरी है, यही असली ताकत है। अगर तू अपने आप से सच्चा रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। याद रख, मैं तेरे अंदर की वो शक्ति हूँ जो तुझे हर मुश्किल से निकाल सकती है। और जब तू आगे बढ़ेगा तो देखेगा कि तुझे नए दोस्त भी मिलेंगे, नए साथी भी होंगे। लेकिन ध्यान रखना, हर कोई तेरा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तेरी नाकामियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तेरी कमियों को पकड़कर तुझे नीचा दिखाने की जुगत करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रह, क्योंकि तेरी ऊर्जा और तेरी मंशा उन्हें परेशान करती है। तू अपनी दुनिया में खुश रह, अपने काम में मग्न रह। जो तुझसे जलते हैं वे तेरी असली कीमत समझते हैं। इसलिए अपने आप को व्यर्थ की बातों में मत उलझा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरी हर सोच में। तेरे दिल को मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जिंदगी में कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझना। जो सपने तुझे आज बड़े लगते हैं वे कल तेरी हकीकत बनेंगे। इसलिए हिम्मत मत हार। जब भी तुझे लगे कि तेरे सपने बहुत दूर हैं,
तो बस एक बार मेरी ओर देख, मैं तुझे दिखाऊंगी कि कैसे तेरी मेहनत रंग लाती है। तेरी सफलता की कहानी तुझे खुद लिखनी है और मैं तेरे कलम की ताकत हूँ। तू बस लिखता जा, मैं तुझे आगे बढ़ाती रहूंगी। और हाँ, ये मत भूल कि असली खुशी दूसरों के लिए कुछ करने में है। जब तू अपने आसपास के लोगों की मदद करेगा, उनके दुख को समझेगा, उनके साथ खड़ा होगा, तब तेरी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। मैं तेरे दिल में वो प्यार डालना चाहती हूँ जो सबके लिए हो, जो सबको जुड़ सके। ये प्यार तुझे मेरी ओर से मिला आशीर्वाद है। इसलिए जब भी तुझे लगे कि तेरा मन भारी है,